नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। अमेरिका में शटडाउन खत्म होने की संभावना बढ़ रही है, जिससे क्रिप्टो बाजार को कुछ ताकत तो मिली है, लेकिन सेंटिमेंट अभी भी डामाडोल है। सभी क्रिप्टो सीमित दायरे में हैं और लाल निशान में हैं। प्राइसेस पर दबाव बना हुआ है। आइए बाजार के भीतर चलते हैं और देखते हैं क्या हाल है। दोपहर 3 बजे बिटकॉइन 105,266 के आसपास था। 105 से 107 के बीच में घूम रहा है। हालिया बिकवाली का दबाव जारी है और बड़े सौदे नहीं हो रहे हैं। इथीरियम में बेहद सीमित उतार चढ़ाव है। पिछले 24 घंटे में 3568 के आसपास घूमता रहा है। 3500 का सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ गिरावट का ही है। वॉल्यूम चूंकि कम है, इसलिए ज़्यादा सतर्कता दिखाई दे रही है। मिड कैप टोकन्स में और माइनिंग लिक्विड स्टॉक्स में उतार चढ़ाव के बीच स्थिरता दिख रही है। सभी अल्ट कॉइन दायरे में घूम रहे हैं, गिरावट में हैं और नई इंस्टीट्यूशनल हेडलाइंस पर फोकस दिखाई दे रहा है। अगर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से देखें तो आज की सबसे बड़ी खबर आई न्यूयॉर्क में ग्रीनविच जनरेशन होल्डिंग की। इसने न्यूयॉर्क की बिजली कंपनियों के साथ और बिजली रेगुलेटर के साथ बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने और उसकी मंजूरी के लिए एक संधि की है, एक डील की है। कंपनी की डील यहाँ 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें एमिशन यानी उत्सर्जन की शर्तें शामिल की गई हैं। ग्रिड की पावर सप्लाई से जारी रहेगी। अमेरिका में बिटकॉइन माइनिंग के लिए सस्टेनेबल एनर्जी के कंजम्पशन पर और क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये डील एक नया बेंचमार्क बनेगी। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जिसने आज क्रिप्टो बाजार को प्रभावित किया वो बाइबिट की थी। बाइबिट ने साउथ कोरिया के चौथे सबसे बड़े एक्सचेंज कॉर्बिट को खरीदने की बातचीत शुरू कर दी है। एशिया के बाजार में किसी बड़ी कंपनी का यह पहला कदम हो सकता है। कोरिया ने हाल में अपने क्रिप्टो कानून बदले हैं और विदेशी कंपनियों को कोरिया में निवेश करने और क्रिप्टो में अधिग्रहण की मंजूरी दी है। बिनांस और गोपैक्स की डील इससे पहले मंजूर हो चुकी है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज न्यूयॉर्क सर के रेगुलेटर्स और ग्रीनविच की डील का था। इसे क्रिप्टो नियमन में रेगुलेशन में बड़ा मोड़ माना जा रहा है। क्रिप्टो माइनिंग में बिजली का भारी इस्तेमाल होता है और इसे लेकर तमाम विवाद हैं, लेकिन इस नई संधि के आधार पर अब बिजली में क्रिप्टो माइनिंग में बिजली के प्रयोग के नियम तय होंगे और यह अमेरिका में ग्रीन क्रिप्टो पॉलिसी का प्रारूप भी तय करेगी। इधर कोरिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने ओवरसीज एक्सचेंज की ओनरशिप को तेजी से मंजूरी दी है और इसलिए एशिया के अन्य देशों में विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज का विस्तार होगा। माना जा रहा है कि मॉडल दुनिया के कई देशों में अपनाया जाएगा। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट न्यूज में बड़ी खबर आई यूरोप से। टीदर बेस्ड रंबल ने जर्मनी की नॉर्दर्न डेटा को करीब 767 से 970 मिलियन डॉलर की ऑल शेयर डील में खरीद लिया है। रंबल एक एआई क्लाउड की कंपनी है। ये रंबल के एआई बिटकॉइन और माइनिंग प्लान की तैयारी कर रही है और यूरोप में ये अधिग्रहण उसे अपने कारोबार के विस्तार में मदद करेगा। इसके साथ रंबल ने लगभग अपने 1 मिलियन यूजर्स के लिए इन ऐप बीटीसी की टिप्स देना भी शुरू किया है। कंपनी दरअसल बीटीसी फर्स्ट कॉर्पोरेट ट्रेजरी की रणनीति लेकर आई है और बिटकॉइन पर की माइनिंग पर बड़ा निवेश कर रही है और फोकस कर रही है। इन्हीं खबरों के कारण आज रिटेल सेंटीमेंट भी ग्रीनविच एनवाई क्रिप्टो डील, बाइबिट कोरिया डील, रंबल नॉर्दर्न डेटा इन तरीके के सर्च से भरी हुई थी। कॉइन्स में थोड़ी रिलीफ रैली दिखी थी सुबह, जिससे बाजार का मिजाज सुधरा, लेकिन ट्रेडर्स बड़े सतर्क दिखाई दे रहे हैं। फ्रॉड स्कैम और इन्फोर्समेंट के मामले में आज कोई बड़ी हेडलाइन फ्रॉड की नहीं है, लेकिन कोरिया और जर्मनी और न्यूयॉर्क में मॉनिटरिंग थोड़ी सख्त कर दी गई है। बाजार का अगर आउटलुक देखें तो क्रिप्टो माइनिंग के लिए अच्छी खबरें हैं। अमेरिका की कंपनी यूरोप और एशिया में नई डील भी कर रही हैं। अमेरिकी शटडाउन खत्म होने से बाजार में एक छोटी रैली बन सकती है। अब हम आ गए हैं आज के क्रिप्टो विजडम पर। न्यूयॉर्क के रेगुलेटर्स और ग्रीनविच की डील क्या है और क्यों आज इसकी इतनी चर्चा है क्रिप्टो की दुनिया में, से समझते हैं। ग्रीनविच जनरेशन होल्डिंग्स न्यूयॉर्क बेस्ड बिटकॉइन माइनिंग पावर कंपनी है। इसका फॉसिल फ्यूल डेटा सेंटर से विवाद चल रहा था और इसे समाप्त करने के लिए संधि हुई है। न्यूयॉर्क के बिजली रेगुलेटर ने इसमें 5 साल के लिए कुछ शर्तें तय की हैं, जिसमें ग्रीन एनर्जी के टारगेट पूरे करने पड़ेंगे, मॉनिटरिंग की जाएगी और लाइसेंस का रिन्यूअल इन नई शर्तों के आधार पर किया जाएगा। यह डील एक नए किस्म का मॉडल है जो क्रिप्टो माइनिंग में बिजली कंपनियों की खपत का पैमाना या मानक बनेगा। इसमें शर्त है कि 44% तक कार्बन एमिशन में कमी करनी पड़ेगी। 25% तो करनी ही पड़ेगी कंपनी को अगर वो बिटकॉइन की माइनिंग कर रही है। रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, थर्ड पार्टी ऑडिट्स कराने पड़ेंगे और कार्बन उत्सर्जन का टारगेट मिस हुआ तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये ग्लोबल माइनिंग के लिए एक सख्त नजीर है और अब बिना बैकअप के माइनिंग को भविष्य में मंजूरी नहीं मिलेगी। तो क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ कल।